सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 3 गद्य पाठ का आज हम लोग तीसरा पाठ काले मेघा पानी दे इसी का अध्ययन करेंगे। इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। तो सबसे पहले हम लोग धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली, पुरस्कार आदि पर प्रकाश डालेंगे। आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान रखने वाले धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद में हुआ था। प्रयाग में ही एमए हिंदी स्नातकोत्तर एमए की उपाधि को स्नातकोत्तर कहते हैं। तो प्रयाग में ही एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की। यहीं से सिद्ध साहित्य पर पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए और कुछ समय तक इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। एक लंबे समय तक मुंबई से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक धर्मयुग के संपादक पद पर कार्यरत रहे और सन 1997 में इनका देहांत हो गया। इस महान विभूति का 1997 में देहांत हो गया। इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। पहला कविता संग्रह कनुप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। कहानी संग्रह इनके देखिए दोनों उपन्यास, जो गुनाहों का देवता है बहुत ही प्रसिद्ध है और सूरज का 7वां घोड़ा यह भी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी आपको समय मिले तो इसको जरूर पढ़िए। कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, निबंध संग्रह पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य तथा ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय इसको यूपी बोर्ड में पाठ्य पुस्तक में है भी। गीति नाट्य अंधा युग। साहित्य की इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार को पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा साहित्य के कई सम्मान प्रदान किए गए। साहित्यिक विशेषताएं। धर्मवीर भारती जी जन्मजात लेखक हैं। उनके लेखन की एक खासियत यह है कि हर आयु और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। उनके लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर आधारित एक फिल्म भी बन चुकी है। इनके साहित्य में जहाँ एक ओर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष और नैतिक विचलन है, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद गिरते जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग तथा अमानवीयता का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। भाषा शैली। धर्मवीर भारती जी की भाषा इनके भावों के अनुरूप तथा प्रवाहमयी है। इनके चुने गए शब्द पाठक को कभी भार स्वरूप नहीं लगते। इनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को ये बातचीत में इस प्रकार कह जाते हैं कि पाठक को सीधे अंदर से प्रभावित कर जाती है, पाठक को कुछ सोचने पर विवश कर देती है। इनके काव्य में तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा लोक भाषा के शब्द
बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए गए हैं। इनके साहित्य में जीवन की सहज और सरल अनुभूतियों का सच्चा और सुंदर चित्रण किया गया है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में धर्मवीर भारती जी का अमूल्य योगदान है और इनके द्वारा लिखा गया जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वो है काले मेघा पानी दे, जिसका प्रारंभ हम लोग कल की क्लास से करेंगे। धन्यवाद।